हेलो फ्रेंड्स, आज के इस न्यू सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है उस संख्या का फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या 36 और 112। तो पहले फर्स्ट संख्या का फैक्टर तोड़ते हैं। पहले फर्स्ट संख्या का फैक्टर तोड़ते हैं। चलिए, फैक्टर तोड़ने के बाद जो फैक्टर आएगा उसको क्या करेंगे, संख्या के सामने उस फैक्टर को लिख देते हैं। फर्स्ट संख्या का फैक्टर आपका कितना है? फर्स्ट संख्या का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया। अब कितना का फैक्टर देखना है? 112 का। तो इसका फैक्टर तोड़ने के लिए आपको 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 14 और 2 से 7। ठीक है, अब उस संख्या के सामने उसका पूरा फैक्टर लिख देना है। चलिए, तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। चलिए, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का पहले क्या करना है, उसका फैक्टर अलग अलग तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उस संख्या के सामने उसका फैक्टर लिख देना है। लिखने के बाद हमको क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, जिस संख्या का फैक्टर तोड़े हैं और उसके सामने जो फैक्टर लिखा हुआ है उस संख्या में हम कंपेरिजन करेंगे ये किसका किसका पेयर मिल रहा है। ठीक है, इस संख्या का पेयर मिल गया, इस संख्या का पेयर मिल गया। अब देखिए, ऊपर वाला संख्या इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसका 7 इसमें है, ऊपर में 7 नहीं है, यानी इसका भी पेयर नहीं मिला। तो जिसका पेयर नहीं मिलेगा उसको एचसीएफ में नहीं लिया जाता है। ठीक है, जिसका पेयर मिल गया है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है, फिर इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया? 4 आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। हो गया, एचसीएफ निकल गया। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, जिस संख्या का जो फैक्टर हम तोड़े हैं उस फैक्टर को पहले हम पावर के रूप में इंडिकेट कर लेते हैं। तो चलिए, इस संख्या का अगर हम फैक्टर को हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी पावर में 2। इसमें 3 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी पावर में 2। जितना टाइम्स आएगा उसको पावर में लिख देना है। ठीक है, अब दूसरी संख्या का फैक्टर देखते हैं पावर के रूप में। तो देखिए, इसमें 2 कितना टाइम्स? तो 2 आया है 3 टाइम्स। 7 कितना? 2 आया है 4 टाइम्स। और इसमें कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। 2 कितना टाइम्स? तो 2 4 टाइम्स। और 7 कितना टाइम्स? 7 1 टाइम्स। तो पावर में 1 हो गया। एलसीएम में पावर लिखा जाता है। जिस संख्या का फैक्टर आप तोड़े हैं उस संख्या का पावर पहले लिख लेते हैं। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए देखिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर हम लिखे हैं उस संख्या में देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना कितना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है। तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा पावर तो यही है 2 में, तो यही लिखेंगे। मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू एलसीएम में आता है। मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू एलसीएम में लिया जाता है। तो दोनों में देखते हैं, दोनों में मैक्सिमम पावर 4 है तो 2 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 के पावर यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 3 का पावर नहीं है, यानी 3 के पावर क्या है? 2, जो इसमें अकेला है, सिंगल है। सिंगल है 3 के पावर 2, तो यह सिंगल का वैल्यू भी एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब 7 भी देखते हैं, सिंगल है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 3 को 2 टाइम्स, 3 को 2 टाइम्स तो 3 3 जा 9, यानी कितना होगा? 9 हो गया। और यहाँ पे कितना? 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 9 जा 144 इंटू 7। अब यह मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 जा 28, 2 बचा 7 4 जा 28 और 2 30, 3 बचा 7 और 4, 7 और 3 10, यानी आपका यह आंसर कहलाएगा एलसीएम। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। यानी देखने को क्या मिला, जो संख्या दिया रहता है उसका पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर तोड़ने के बाद उस संख्या के सामने उसका फैक्टर लिखा जाता है, इस संख्या के सामने उसका फैक्टर लिखा जाता है, और
HCF निकालने में क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं किस किस संख्या का पेयर मिल गया है। जिसका पेयर मिल गया है उस संख्या में से एक संख्या बाहर निकलता है। इसका पेयर मिला 1 2 बाहर हो गया, इसका पेयर मिला 1 2 बाहर हो गया, इसमें और किसी का पेयर नहीं मिला, तो नहीं मिला तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। और जो बाहर निकला है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना है, और दोनों क्या हो गया, HCF आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं LCM। तो LCM में क्या किया जाता है, जो संख्या का हम फैक्टर तोड़े हैं उस संख्या में पहले क्या करते हैं, उस संख्या को पावर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। पावर के रूप में लिखने के बाद जिसका मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, देखिए दोनों में से मैक्सिमम पावर किसका है, दोनों में से मैक्सिमम पावर 2 टू दी पावर 4 का है, तो 2 टू दी पावर 4 LCM में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 3 के पावर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, यानी यह सिंगल है 3 के पावर 2, तो ये भी आ जाएगा। सिंगल वाला वैल्यू LCM में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी सिंगल वाला है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, 3 को 2 टाइम्स तो 9 हो गया, ये 7 1 7। इसको फाइनली पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 1008 आता है, ठीक है। तो आपका यह HCF कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का HCF और LCM बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड फिर से देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को बाई फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 संख्या, 1 2 3, 3 संख्या दिया हुआ है। तीनों संख्या को कहता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए तीनों संख्या का पहले क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उस संख्या का अलग अलग फैक्टर तोड़ते हैं। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो पहले 6 का फैक्टर हम तोड़ लेते हैं, 2 3 जा 6 और 3 से 1, ठीक है। अब उस संख्या के सामने उसका फैक्टर हम लिख देते हैं। तो देखिए 6 के सामने फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 3, बस हो गया। उसके बाद सेकंड संख्या क्या है, 72। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो इसका फैक्टर भी 2 से 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, फिर 2 से 18 हो गया, और फिर 2 से 9 हो गया, और 3 से 3 3 जा 9 हो गया। तो चलिए अब 72 का फैक्टर टूट गया तो वहां पे उसके सामने उसका फैक्टर लिख दीजिए, 2 × क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। अब एक संख्या क्या है, 120, तो 120 का भी फैक्टर तोड़ लीजिए। यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ से 30, यहाँ से 15, यहाँ से 3 और 5। तो अब यहाँ पे उसका भी फैक्टर लिख देते हैं। 120 का फैक्टर कितना आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखिए इसमें जितना संख्या दिया रहेगा सारे संख्या को क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर तोड़ के उसके सामने फैक्टर को इंडिकेट कर देना है, लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखना है हमको HCF, उसके बाद क्या देखना है, HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है उस संख्या का फैक्टर हम तोड़ते हैं और उसके बाद उसके सामने फैक्टर लिखने के बाद देखते हैं जो इसमें 3 संख्या है, तो तीनों में जो कॉमन होगा, जो कॉमन संख्या होगा तीनों में पेयर लगना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे यह 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, यानी यह संख्या आपको इसमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए 3 को देखिए, तो 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब देखिए और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट संख्या, अब इसमें देखिए इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं होगा। फिर इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो नहीं होगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यानी जिस संख्या जितना संख्या देगा, अगर इसमें 3 संख्या दे रहा है तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तीनों में अगर जो संख्या मिलेगा वही संख्या बाहर निकल के मल्टीप्लाई होके HCF रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए इसमें से तीनों में यह 2 मिला तो इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें 3 तीनों में मिल गया तो 1 3 बाहर निकल गया। और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तीनों में होना चाहिए। तीनों में होगा तभी जाके वह संख्या HCF कहलाएगा, पेयर लगेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, जो संख्या तीनों में है उसमें से 1 1 बाहर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6, तो आपका यह HCF हो गया, HCF निकल गया। यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने का तरीका है। अब देखते हैं जी इसी संख्या का हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। HCF तो निकल गया, अब LCM भी निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या का गुणनखंड हम तोड़े हैं, फैक्टर तोड़े हैं,
उस फैक्टर को पहले पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं पावर के रूप में लिखने पर हमको इसमें 2 कितना टाइम्स आया है, तो 2 1 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स, तो 3 भी 1 टाइम्स। ठीक है, पहली संख्या का जो फैक्टर था उसको हम पावर के रूप में इंडिकेट कर दिए। अब देखिए दूसरा संख्या का फैक्टर क्या है, तो इतना सारा फैक्टर है, इस सारा फैक्टर में देखते हैं 2 कितना बार रिपीट किया है, 2 आया है 1 2 3 3 टाइम्स, यानी 2 टू दी पावर 3। जितना टाइम्स रिपीट करेगा उसको पावर में दिया जाता है। ठीक है, 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, यानी फैक्टर को हम पावर के रूप में इंडिकेट कर दिए। तीसरा संख्या भी देख लीजिए, उसी तरह करना है। तीसरी संख्या में 1 2 3, यानी 2 कितना बार आया है, 3 बार। ठीक है, इसमें देखिए 3 कितना बार, 1, तो 1। इसमें देखिए 5 1, तो 1। देखिए तीनों संख्या का जो फैक्टर था उस फैक्टर को हम पावर के रूप में इंडिकेट कर दिए। अब पावर के रूप में इंडिकेट करने के बाद हमको ध्यान देना है, जी देखिए इसमें 2 3 टाइम्स, इसमें भी 2 3 टाइम्स, और इसमें भी 2 3 टाइम्स, इसमें भी 2 1 टाइम्स, यानी इसमें कम है, इसमें दोनों का पावर क्या है, समान है। यानी दोनों में देखेंगे, तीनों में जो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना, तो 3 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे एलसीएम में हम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3। अब सारा 2 जितना है उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, मैक्सिमम पावर का वैल्यू लेना है, ठीक है, मिनिमम छोड़ देना है। अब देखिए 3 का देखते हैं, 3 इसमें 1 है, 3 2 है, इसमें 3 1 है, तो मैक्सिमम क्या है, 3 2 है, तो यही लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ पे है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो जो सिंगल रहता है वो भी एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 8 आया। 3 को 2 टाइम्स, यानी 3 इंटू 3, तो कितना, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे कितना आया, 9, और इसको कितना से, 5 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 40 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो 9 4 जा 36, यानी 360 आपका यह क्या कहलाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पर फिर से समझ लेते हैं। जितना संख्या आपको दिया रहेगा उस संख्या का पहले अलग अलग क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। अलग अलग फैक्टर तोड़ने के बाद उस संख्या के सामने उस फैक्टर को लिख देना है। जैसे 6 का फैक्टर तोड़े हैं तो फैक्टर क्या है, 2 3, यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखना है सेकंड संख्या क्या है, 72। 72 का फैक्टर तोड़े हैं तो 72 का फैक्टर कितना आया, तो 72 का फैक्टर आपको आया है 2 2 2 3 3। तो देखिए 72 के सामने 72 के सामने क्या लिखा हुआ है, उसका फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड संख्या 120, इसका फैक्टर तोड़े हैं और उसका फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जितना संख्या दिया रहेगा, 2 संख्या रहेगा तो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे, 3 रहेगा तो 3 का तोड़ेंगे, 4 रहेगा तो 4 का तोड़ेंगे। ठीक है, 4 का तोड़ने के बाद देखते हैं सारा संख्या, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का फैक्टर तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उस फैक्टर को उस संख्या के सामने लिख देना है। लिखने के बाद हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन संख्या रहता है वह बाहर निकलता है। तीनों में जो कॉमन संख्या रहेगा वह बाहर निकलेगा और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों में ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, तो तीनों में निकल गया, दोनों में से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना है, 6। आपका यह आंसर हो गया एचसीएफ का आंसर हो गया। और एलसीएम का निकालने के लिए जो संख्या का हम फैक्टर तोड़े हैं उस संख्या को पहले पावर के रूप में लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं। फैक्टर तोड़ने के बाद देखते हैं कौन संख्या कितना बार रिपीट किया है। तो इसमें 2 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, इसमें 2 कितना टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 3। इसमें 3 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 2। इसमें देखते हैं 2 कितना टाइम्स आया है, तो इसमें भी 2 3 टाइम्स, तो यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। इसमें 3 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 लिखा हुआ है। 5 कितना, तो 1, तो 1। एलसीएम निकालने के लिए पावर लिखेंगे और देखेंगे जी सबसे ज्यादा पावर किसका है। इसमें देखते हैं 2 में देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है, 2 टू दी पावर 3, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिया जाता है।
इसमें देखते हैं 3 में, तो 3 में मैक्सिमम पावर क्या है 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2। 5 सिंगल है, अकेला है, तो अकेला भी एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको यहाँ पे क्या किए हैं, लिखने के बाद सारा को लिखने के बाद क्या करना है, इसको फैक्टर तोड़ दीजिए। 2 को 3 टाइम्स तो 8, 3 को 2 टाइम्स तो 9, 5 को 1 टाइम्स तो 5। देखिए 3 टाइम्स तब 8 हुआ, 2 टाइम्स तो 9 हुआ। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा वही रिजल्ट कहलाएगा एलसीएम का। ठीक है।